18 दिसंबर 1995 उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट विट्ठल माल्या के घर एक नन्हा सा लड़का हुआ। ये कोई और नहीं विजय माल्या था। उनका जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ था। बचपन तो ऐसो आराम से गुजरा होगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पापा ने मुझे कोई ऐसो आराम से परवरिश नहीं किया। वो बहुत ही सख्त और डिसिप्लिन थे, मुझे हमेशा अनुशासन में रखते थे। मैं अपने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने पापा के ऑफिस में काम करता था, जिसमें मेरे को दिन भर मेहनत करना पड़ता था और महीने के लास्ट में सिर्फ 400 रुपए मिलते थे। तो आप सोच ही सकते हो कि मैं कितने रईसों में जिया करता था। ऐसा नहीं है, ये बस लोगों का परसेप्शन है। उन्होंने स्कूल लॉ मेरिटोरियम स्कूल से किया, उसके बाद संत जेवियर कॉलेज से बीकॉम किया। बचपन से था तो एक एवरेज स्टूडेंट, पर 8वीं ने उनके पापा ने बहुत ज्यादा डांट लगाई तो वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगे और 10th में पूरे स्कूल में सेकंड रैंक हासिल किया। कॉलेज खत्म करने के बाद वो इंटर्नशिप करने के लिए हुक स्ट्रीट चले गए। कई साल के इंटर्नशिप करने के बाद वो इंडिया लौटे यूएस से। 1983 विजय माल्या उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे जब उनके फादर विट्ठल माल्या का सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गया। विट्ठल माल्या भी एक कमाल के आदमी थे, जिन्होंने यूनाइटेड बेवरेज को एक अलग ही लेवल पर ले गए, लेकिन वो बहुत ही सख्त थे। विजय माल्या को हमेशा डिसिप्लिन में रखते थे और यही डिसिप्लिन आगे चल के उनको इतनी सक्सेस दिलाया कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके मौत के तुरंत बाद वो यूनाइटेड बेवरेज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसके ज्वाइन करने की कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विट्ठल माल्या के डेथ के तुरंत बाद यूनाइटेड बेवरेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक चैलेंज था, किसे चेयरमैन बनाया जाए। कई लोगों ने सोचा था कि विजय माल्या यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन विजय ने सबको सरप्राइज कर दिया। विजय माल्या ने एक बोल्ड प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसे बोर्ड के सामने पेश किया, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड बेवरेज के फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान डिटेल्स में रखा। उनके कॉन्फिडेंट विजन को देखते हुए बोर्ड ने डिसीजन लिया और विजय ही आगे चल के चेयरमैन बने। लेकिन कहा जाता है बैकएंड में वो रिश्वत देकर ऐसा किया था, लेकिन कोई क्लियर डेटा नहीं है तो हम कह नहीं सकते। जब 1983 में विजय माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बने, उनको एक ट्रेडिशनल लिकर बिजनेस मिला था। विजय माल्या का पहला स्टेप बहुत ही शानदार था। उसे इस बोरिंग बिजनेस को एक ब्रांड बनाना था। लिकर को तब टेबू या फिर सिर्फ ओल्ड एज प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता था और उसे विजय माल्या ने यूथ एंड एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल बनाया। यूथ को टारगेट करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कराए। डायरेक्टली आप लिकर को प्रमोट नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने सरोगेसी एड के थ्रू लिकर को प्रमोट किया। इसके लिए वो किंगफिशर वाटर, किंगफिशर ऑयल लॉन्च किया, जिसका मोटो सिर्फ एक ही था, किंगफिशर बियर को प्रमोट करना। किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च किया, जिसमें बड़े बड़े मॉडल्स आकर लिकर को प्रमोट करते। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा भी एक टाइम इनका हिस्सा हुआ करता था। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा था। इन्होंने यूथ के सामने बियर को ग्लैमराइज किया। फॉर्मूला F1 कार रेस करवाया जाता, जिसका मेन मोटो था किंगफिशर बियर को प्रमोट करना। विजय माल्या ने अपने पर्सनल ब्रांडिंग को इस प्रकार से किए थे कि यूथ का वो मॉडल बन गए और सबका सपना होता था कि मेरा विजय माल्या जैसा लाइफ स्टाइल हो। इवन आज तक हमारे देश में उनके जैसा इतना ग्लैमर लाइफ स्टाइल किसी का नहीं था। शायद यही ग्लैमर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन और लेगेसी मीडिया को पसंद नहीं आया। बाकी उनके लिकर को स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि कैसे उन्होंने ग्लोबल लेवल पर राज किया। मैकडोनल्ड्स, ब्लैक डॉग और किंगफिशर बियर के जरिए वो इंडिया में नंबर 1 बना और ग्लोबल लेवल पे स्कॉटलैंड का ब्रांड व्हाइट एंड मेकी को एक्वायर किया, जिससे वो वर्ल्ड में एक पोजीशन बना पाए। और इंडिया में लिटरली क्रिकेट को भगवान माना जाता है, तो यहाँ भला वो कैसे छोड़ सकते हैं। आरसीबी, जिनका आज भी इतना ज्यादा क्रेज है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आरसीबी शुरुआती टाइम पे विजय माल्या ही ऑन करते थे और उन्होंने ही विराट कोहली जैसे टैलेंटेड क्रिकेटर को पहचाना। और आज हमारे पास विराट कोहली जैसा इतना अच्छा प्लेयर है, ये सिर्फ उन्हीं का देन है। तो एक कमेंट कर देना किंग विराट कोहली की।